नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन पर रार पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। किसानों ने जहां पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया, वहीं फिलहाल आंदोलन वापसी का ऐलान बाकी है। किसान एमएसपी आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा, बिजली बिल के मुद्दों समेत कई मांगों पर अड़े हैं। देखना रोचक होगा कि आखिर किसान नेता कब आंदोलन वापसी का ऐलान करते भी हैं या नहीं। किसानों की मांग केंद्र को मंजूर, घर वापसी का रास्ता कितना दूर, किसान आंदोलन का निकला समाधान, कब खेतों का रुख करेगा किसान। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इनको वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, शायद हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई, हम अपने कुछ भाइयों को समझाने में असफल रहे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही सियासी जगत में हलचल मच गई। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर छा गई। किसानों ने खुली बाहों के साथ पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। ये किसान साल भर से कानून वापसी की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे थे। खुशी तो इस बात की, अगर जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर अमल भी हो। ये जिन्ना चिर पार्लीमेंट च रद्द करके पास नहीं करते ते राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती, उन्ना चिर असीं इत्थे डटे रहांगे। लेकिन पीएम मोदी की घोषणा के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। किसानों ने मोदी की पहल का स्वागत तो किया, लेकिन अभी पूरी तरह हट नहीं छोड़ी है। अन्नदाता फिलहाल अभी इंतजार के मूड में है। उसे संसद में होने वाली कार्रवाई का इंतजार है। किसान एमएसपी, बिजली के बिल और आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के मुआवजे को लेकर अड़े हैं। फिलहाल किसानों की घर वापसी का रास्ता साफ नहीं हुआ है। आगे उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीसिंग उसका है वो हो। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये 2 मसले भी हैं और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद किसान और केंद्र सरकार के बीच साल भर से जारी गतिरोध दूर होने की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी इंतजार उस दिन का है जब किसान के आक्रोश का ज्वार पूरी तरह ठंडा होगा, जब आंदोलनरत किसान फिर से अपने खेत का रुख करेगा। साल भर से बंद दिल्ली की सीमाओं पर वाहन फिर से उसी रफ्तार से दौड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो कानून वापसी के बाद भी घर वापसी नहीं, हालांकि नारा तो यही था कि कानून वापसी जब तक नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब कानून वापसी हो गई है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम संवैधानिक तरीके से इसे वापस लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी किसान लौटने को तैयार नहीं। वो जश्न मना रहे हैं, वो झूम रहे हैं, वो थिरक रहे हैं, वो मिठाई खा रहे हैं, वो खुश हैं, गदगद हैं, लेकिन घर नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि एमएसपी और बिजली बिल पर अभी बात बाकी है। तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि पूर्णतया हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता। क्यों पेच फंसा है? कानून गोन लेकिन आंदोलन ऑन। ये क्या हो रहा है? सरकार जिन परिस्थितियों से निपटने के लिए ये फैसला लेकर सामने आई, क्या वो वाकई निपट पाई? आइए हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं और इस विषय पर और ज्यादा गहराई के साथ बात करने की कोशिश करते हैं कि ये फैसला क्यों लेना पड़ा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या वाकई पूर्णतया आए? मुख्य मांग तो यही थी कि तीनों कृषि कानूनों को आप वापस ले लीजिए। ले लिया सरकार ने, किसान फिर भी डटे हैं, वापस नहीं लौट रहे। क्या रास्ता है? देखिए, योगेश कौशिक हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आप बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से। स्वामी इंद्र, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। दिलबाग सिंह नैन है, प्रवक्ता जेजेपी। दिलबाग सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं। विजेंद्र रेंडू हमारे साथ है, प्रवक्ता इनेलो। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी के पास आऊंगी। स्वामी इंद्र बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर, मिठाई नहीं भेजी आपने? देखिए जी, आपको मालूम है हाँ। किस तरह से किसान लगातार 1 साल से धरनों पे बैठे थे, दिल्ली की दहलीज पे बैठे थे और इतनी कठिनाइयां सहने के बाद अब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानूनों को हम वापस ले लेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूं, पर साथ ही इस बात का खेद भी व्यक्त करता हूं, ये नौबत क्यों आई? इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस पे पूरे देश ने विश्वास किया, पिछली लोकसभाओं को अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है मिली जुली सरकारों का जो समावेश रहा है, तो ऐसे में उनको पूर्ण बहुमत जो मिला था, देश की जनता ने बड़े विश्वास के साथ उनको पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में भेजा था। एंड ऑफ द डे ऐसे में क्या जनता चाहिए के था? तमाम आपको उम्मीदों यही पर वो चाहिए फेल था ना होते कि नजर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाए। आप लोगों तो की ओर से जो नारा बुलंद किया जा रहा था वो यही था ना कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब जब कानून वापसी हो गया तो घर वापसी क्यों नहीं? सर, अंत में तो सब कुछ अच्छा हो गया ना, जब सरकार ने वापस लेने के लिए बात कह दी। आप खुश भी हैं, आप लौट भी नहीं रहे हैं। अनामिका जी, मैं आपकी बात को बड़ा करने जा रहा हूं। आप देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की घोषणाओं में सभी घोषणाएं पूरी नहीं होती, वो कुछ जुमले भी होते हैं। आज देश का किसान और देश आपको की ये आम जुमला लग जनता रहा है? इस जुमलेबाजी सरकार से नहीं सर, आपको ये जुमला लगा? आज प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश के आगे कहा कि हम संवैधानिक तरीके से वापस लेने को तैयार हैं तीनों कृषि कानूनों को, आपको जुमला लग रहा है? देखिए, पूर्व की अगर हम इनके कामामोश को देखें, अब तक की इनकी कार्रवाई को देखें, 11 दौर की वार्ता देखें। 11 दौर की वार्ता के अंदर भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी किसानों से वादे किए थे कि किसानों की 4 मांगों में से हमने 2 मांगे मान ली। एनजीटी का और बिजली का जो कानून है उसे हम वापस लेंगे। क्या सरकार ने, केंद्र सरकार ने वापस लिया? और आप देखिए, पीयूष गोयल हो, भले भारत के गृह राज्य मंत्री हो, भले कृषि मंत्री हो, तमाम ने कहा था कि किसानों के साथ बिल वापसी के ऊपर कोई भी राय हमारी नहीं बनती। ऐसे में जब तक शीतकालीन सत्र नहीं आ जाता, संसदीय प्रणाली द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा ये कानून वापस नहीं ली जाते। एमएसपी की खरीद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में जब वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको पत्र लिखकर तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से अध्यक्षता करते हुए कहा था एमएसपी की गारंटी किसानों का अधिकार है। किसान की बात है या बतौर प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये तो ठीक है, इसे सुना जा सकता है। मैं ना थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलता हूं, क्योंकि मैं ना किसानों के मुद्दे में बहुत ही दिल से जुड़ा रहा हूं और आपने और हमने कम से कम 85 डिबेट की हैं, उससे भी कहीं ज्यादा बिल्कुल। और जितनी डिबेट आपने अकेले की हैं हरियाणा न्यूज ने,
मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के और चैनल सारे के सारे जोड़ दें तो उन्होंने उतनी नहीं की। तो किसानों की जीत में मैं हरियाणा न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और किसानों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और पूरे हिंदुस्तान को जो ये पर्व है आज का प्रकाश पर्व, इसकी भी अपनी बधाइयां देता हूं मैं। अब मैं कुछ चीजों में मेरे दिमाग में ना कुछ अलग चीजें चलती हैं, वो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिर मोदी जी हैं क्या, वो किस मिट्टी के बने, कहां से आए हैं, क्या क्या कर देते हैं वो। मैंने एक नाटक किया था एक जमाने में तुगलक नाम से, उसमें एक डायलॉग था कि कल से जो है दिल्ली से दौलताबाद चलो, राजधानी दौलताबाद होगी हमारी। एक जगह उनका डायलॉग था कि आज से कोई इबादत गाह नहीं जाएगा, अगर गया तो कत्लेआम किया जाएगा। ऐसे डायलॉग उसमें पढ़े मैंने और वो मैंने खुद रोल किया था वो। तो मैं सोचता था कि नहीं ऐसा शासक नहीं हो सकता, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि तुगलक था वो। अब क्या है कि हम इसमें आपको तुगलकी क्या? मैं तुगलकी तो बता ही नहीं रहा हूं। हाँ। मैं अब आगे आ रहा हूं थोड़ा सा। हाँ। युग बदल गया है, राजा बदल गए हैं, प्रजा बदल गई है, अब लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में मैं हैरान होता हूं, कई बार मैं परेशान भी होता हूं कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूं अभी भी। रात को 8 बजे आके कोई कहता है कि कल से आपके नोट बंद, मान लिए जी, जनता के पास कोई चारा नहीं है। अगली रात को किसी एक रात को और आते हैं और कहते हैं कि कल से जो है पूरा देश जो है वो बंद है, कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलेगा। मान लिया, क्या करे, जनता के पास कोई चारा नहीं है। नहीं तो वो तो बहुत जरूरी आगे, था ना और आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे बढ़ता हूं। था ना, आप क्या बात कर रहे हैं? नोटबंदी जरूरी नहीं थी। हाँ। और वो नोटबंदी के साथ अगर उस पर जाएंगे, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। आप नोटबंदी पर बात कर सकते हैं, इस पर बहुत बहस नहीं, मैं इस पर भी बहस कर लूंगा। वो 4 घंटे के नोटिस पे देश बंद भी नहीं जरूरी था। आपने उस पर मत जाओ प्लीज, इस पे रहते हैं हम। अब आगे चलते हैं हम। अब आप किसी भी इन ए वेरी फाइन मॉर्निंग आप बुलाते हैं, एक सत्र बुला के और पार्लियामेंट में 3 कानून पास कर देते हैं और राज्यसभा को बेवकूफ बना के वहां पे ध्वनि मत कह के और उसको पास कर देते हैं हाईली इलीगल, जो कि मैंने टीवी पे पहले भी कह दिया है। आप एक इलीगल तरीके से कानून पास करते हैं, उस कानून को आप 1 साल तक, लगभग 1 साल तक उस पे आप मीन्स स्पेशली मोदी जी, मेरे देश के प्रधानमंत्री, जहां भी बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, या कानूनों के बारे में पूरा पाठ पढ़ाते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान की तरह पूरा ज्ञान दिया। ज्ञान के बाद नतीजा ये आता है कि वो कोई भी किसी भी किसान से कोई मीटिंग नहीं करते, स्पेशली उस मीटिंग से जिस मीटिंग के अंदर वो अपने मंत्रियों को भेजते हैं, जिसमें कृषि मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल जी भी हैं और कई मंत्रियों ने मीटिंग की। वो उन 12 जो मीटिंग्स हैं, अभी जो स्वामी जी बता नहीं पाए, मैं जवाब उसका देता हूं। उन 12 मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स हैं। ये किसानों की मांग थी कि आप ट्रांसपेरेंट रखने के लिए उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये मौजूद है कि ये 3 किसान के बिल तो आप वापस लेंगे ही लेंगे, एमएसपी का भी प्रावधान करेंगे और ये रिकॉर्डिंग है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो किसानों के पास भी है और वो सरकार के पास भी है। तो ये जो अब बात कर रहे हैं कोई नई नहीं है, ये लोगों को फिर से कोई जो गोदी मीडिया चलाएगा ना, वो इनको मिसगाइड करने के लिए चलाएगा। लेकिन मैं अगर मैं जहां पे भी होऊंगा या मेरे जैसे लोग जहां भी होंगे वो जवाब देंगे और किसान भी जवाब देंगे। ठीक है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, इनकी कोई नई डिमांड नहीं है। एंड अब मैं ये सवाल करता हूं कि मोदी जी ने किस बेस पे ये आके कह दिया कि ये कानून वापस होते हैं? इज ही एंटाइटल्ड टू से दिस? नो, नॉट एट ऑल। किसी कीमत पे वो लीगली ये नहीं कह सकते हैं। मैं उसका रीजन भी दूंगा। कानून जिस तरीके से बनता है उस तरीके से कानून को निरस्त किया जाता है। कानून बना है लोकसभा में लाके, कानून बना है फिर राज्यसभा में ले जाके। मैं बोल तो देता हूं, इसका मतलब ये है कि मोदी जी अपने मंत्रियों को भी अपने साथ नहीं रखते, उनसे भी बैठ के कोई विचार विमर्श नहीं करते, उनको भी कुछ नहीं बताते हैं। ये मेरा कहना था। और ये मेरा कहना इसलिए है कि ये लोकतंत्र है जिसमें हर बच्चा, हर वोटर स्पेशली हर वोटर को ये अधिकार है कि ट्रांसपेरेंसी इतनी रहे कि मेरे देश में मेरा प्रधानमंत्री कर क्या रहा है। और ये मोदी जी का बोला हुआ है, मेरा बोला हुआ नहीं है। मोदी जी ने खुद कहा था, उनके भाषण में दिखा सकता हूं आपको कि मैं जो भी करूंगा आपको पता होना चाहिए। क्या उनके मंत्रालय को पता था? क्या उनके मंत्रालय को पता था कि नोटबंदी हो रही है? क्या उनके मंत्रालय को पता था 4 घंटे के बाद आप देश बंद करने जा रहे हैं? क्या उनके मंत्रालय को पता था सुबह 9 बजे आके टीवी पे बोलने वाले हैं? किसी को नहीं पता था। और इसीलिए ये जो बैकलॉग लगा है फिर से लगा है। अब मैं उसका तरीका बताता हूं क्या होता। उसका तरीका ये होना था, यूनियन के लोगों को जिससे वो मीटिंग कर रहे थे वो कहते कि मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं, एक फोन कॉल अवे था मैं,
लेकिन आज तक मुझे बहुत और जरूरतें थी और काम बड़े करने थे। मैं तो बड़ा व्यस्त रहता हूं, अमेरिका घूम के आया हूं, ठीक है, उनमें मैं बिजी था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। आप आ जाओ और आके उनको बुलाते, किसानों को बुलाते, किसानों के साथ साथ उन लोगों को बुलाते जो आपके अपने मंत्री हैं, उनको ही बुला लेते। मैं कह रहा हूं लीडर ऑफ अपोजिशन तो आपने रखा ही नहीं, उसको मत बुलाते। लेकिन एक डेमोक्रेटिकली अगर आपको ये देश चलाना है तो आपको ये चाहिए था कि आप उन सब लोगों को बुलाते जिनके स्टेक दांव पे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इन 3 कानूनों में स्टेक सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के दांव पे थे, वो थे अदानी और अंबानी। और स्टेक दांव पे जो किसानों का आता है वो एमएसपी पे आता है। और वो एमएसपी का इन्होंने कानून, मैंने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि ये मोदी जी ने एक ऐसा पंगा ले लिया है जिसमें भारी पड़ेंगे। और आज मैं बता रहा हूं कि एमएसपी का पंगा ऐसा है कि सरकार के गले की फांस ऐसी बनेगा, ना निगले बनेगा ना बाहर निकाले बनेगा। ये इन्होंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। चलो अब जो सो होना था सो हो गया। अब देखिए क्या, मैं टीवी आज पूरा दिन मैंने देखा, क्योंकि मैं किसानों से बहुत दिल से जुड़ा रहा हूं। आज के दिन लोग कह रहे हैं मोदी जी का धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? ये तो किसान भी कह रहे हैं। कोई किसान नहीं कह रहा है, ये जो इनके बनाए हुए किसान हैं। स्वामेंद्र भी कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं का मतलब धन्यवाद देंगे। 1 साल के अंदर पूरे के पूरे 1 साल इन्हें बिठा दिया वहां पे रोड पे, और उसके बाद इनके सैकड़ों लोग मरवा दिए, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। मैं हर जगह का नुकसान जोड़ के बता सकता हूं। चलिए ठीक है सर, मैं दोबारा आ जाऊंगी। दिलबाग सिंह नैन जी सुन रहे हैं आप? अब नैन जी एक सॉरी नैन जी, आई एम सॉरी, आपको ऐसी जगह हमेशा फंसाती है बीजेपी, जहां वो खुद अपने साथ नहीं बैठ सकती ना, तो आपको फंसाती है। आई एम सॉरी कि आपको सुननी पड़ेगी आज। बोलने दीजिए, वो हाथ भी रेज करें। हाँ सर, आप ही की बारी है, बोलिए। जी अनायका जी, अभी योगेश जी जो बात कर रहे थे, हाँ, योगेश जी कह रहे थे कि मोदी जी को खड़ा होके ये कहने का हक नहीं है। तो मैं जो योगेश जी को ये बताना चाहूंगा कि किसान ही ये बार बार ये रिपीट कर रहे थे 1 साल से कि अभी मोदी जी एक बार तो खड़े होके कह दे, मोदी जी तो कह दे कि भी हम एक कानून वापस ले रहे हैं। और आज मोदी जी ने ये जो बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। और अकेला कानून वापस ही नहीं, हम किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हुए हैं उनको भी मुकदमे वापस करवाने की मांग करते हैं। चाहे वो दिल्ली में मुकदमे हुए हों, चाहे वो पंजाब में हुए हों, चाहे वो हरियाणा में हुए हों। ये आप मांग करते हैं या कर रहे हैं इस पर काम? सरकार में सर मांग क्यों कर रहे हैं आप? कीजिए। हम किससे मांग रहे हैं? मोदी जी से, ऐसे मोदी जी से, मोदी जी ने जो आज एक ऐतिहासिक काम किया है, ये भी एक काम करेंगे मोदी जी। ऐतिहासिक काम क्या है सर? 1 साल आपने बैठा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कह लिया कानून वापस ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तो मैं मानता हूँ, इतिहास में ऐसा हुआ नहीं आता। बिल्कुल ऐतिहासिक है योगेश जी, 1 साल के बाद फैसला आया, अब इससे ज्यादा ऐतिहासिक अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो मानता हूँ और लंबा जाए। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेसी जब से लोकतंत्र आया है। बोलने दीजिए। दिलबाग सिंह जी कल तक ये कह रहे थे कि किसान तो अपने खेतों में है, किसान अपने घरों में है, ठीक है। तो आज जब फैसला वापस लिया तो अपील की गई कि किसान अपने घरों को लौट जाएं, तो किससे अपील की गई? सरकार ने मान लिया ना कि ये किसान ही थे। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे थे ये कभी किसान नहीं है। ये कहा जा रहा था कि कुछ किसान हैं और उसके अंदर कुछ, हाँ ये भी कहा जा रहा था कुछ ये भी कहा जा रहा था कि उसके अंदर किसान भी हैं और कुछ राजनीतिक लोग घुसे हुए हैं जो किसानों को बार बार करके उसको करने नहीं दे रहे। एक सवाल और सर एक सवाल और। जी आप लोग चाह रहे थे, पीएम ने भी अपील की कि किसान लौट जाएं, अब हम वापस ले रहे हैं और संवैधानिक तरीके से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, लेकिन किसान वापस नहीं जा रहे। अब उनको एमएसपी पर भी यही बात चाहिए, आप लोगों से सुनना है, उनको बिजली बिल पर भी यही बात सुनना है। देखिए, जब 11 मीटिंग हुई है बार बार किसानों की और अपना कृषि मंत्री की, 11 मीटिंगों में जो मुद्दे रखे गए थे, सबसे पहले जो किसान बात करते थे, बार बार किसान ये रिपीट करते थे कि सबसे पहला मुद्दा हमारा जो है वो तीनों कानून वापस करो। और आज मोदी जी ने तीनों कानून वापस कर दिए। उसके बाद जो मुद्दे हैं, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा है, चाहे वो एनजीटी का मुद्दा है, चाहे वो बिजली बिल पर तो तोमर साहब मान गए थे ना।
शुरुआती दौर में ही मान गए थे बिजली बिल पर, अब उस पर तो बोल दीजिए कि वो तो मान ही गए हैं। लेकिन किसान नहीं मानते थे उस बात को। किसानों ने कहा था कि पहले तीनों कानून वापस किए जाए। आज तीनों कानून वापस हो गए और ये बिजली का मुद्दा भी, तो एनजीटी का मुद्दा भी, इस पर भी सभी को बातचीत की जाएगी, कमेटी बिठाई गई है। तो ये किसान कब लौटेंगे सर? किसान कब लौटेंगे? देखिए, किसान आज हम किसानों की सुन रहे थे। किसान कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में जब तक ये पास नहीं होता, जब तक हम नहीं लौटेंगे। हम ये किसानों से अपील क्या बात है सर, आप अलग किसानों को सुन रहे हैं क्या? किसान ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर भी आप नहीं हमारा फैसला कर देते, और ऐसे ही दो टूक हम सुनना चाहते हैं कि हाँ हम दे रहे हैं आपको लिखित कानूनन गारंटी, जब तक बिजली बिल पर आप हमें ऐसे ठोस आश्वासन नहीं दे देते, काम करके नहीं देते, हम नहीं जाएंगे। किसान ये कह रहे हैं। नहीं, अनामिका जी, आपके माध्यम से एक सवाल, एक बात और बता दूं सर आपको। सर एक प्लीज और सर एक बात और, कमेटी बिठाई गई है, कमेटी बना रहे हैं। एक बात और बता दूं, टिकैत जी को सुन लीजिएगा। वो कहते हैं 15 लाख रुपए आ गए क्या आपके, जो हम इनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं। मैं वो आपको क्लिप भेज सकता हूँ। योगेश जी, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, प्रधानमंत्री जी ने कोई आपसे कोई कमेंट। चलिए ठीक है, नहीं सर आज 15 लाख रुपए नहीं, अभी कानून, कृषि कानून वापस लिए गए। बहुत बड़ा फैसला आज किया है प्रधानमंत्री ने, जिसका ऐलान किया। इसी पर रहते हैं। विजेंद्र रेंडू जी, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के फैसले को हाथों हाथ लिया। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और जो गुरु पूर्णिमा है इसकी भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान आंदोलन ने ये सत्य सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में प्रजा ही सबसे सर्वशक्तिमान होती है। ये जो प्रजा ने, जो किसानी और से जुड़े हुए और किसानों ने जो ये आंदोलन चलाया, मैं उनको एक और बधाई देता हूं। ये विश्व का शायद सबसे लंबा आंदोलन होगा, और जिस अनुशासन के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सूझबूझ के साथ सरकार ने अनेकों हथकंडे अपनाने का प्रयास किया इस आंदोलन को खराब करने के लिए, अनेकों इल्जाम लगाने का काम किया इस आंदोलन को खराब करने के लिए, लेकिन किसान ने जो सूझबूझता दिखाई, जो अनुशासन दिखाया, उसके लिए भी मैं सभी हमारे किसान और किसानी से जुड़े हुए लोगों को भी और किसानों को भी बहुत बहुत अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने ये एकदम कानून की घोषणा की आज प्रधानमंत्री जी ने, मैं बिल्कुल योगेश भाई की बात से सहमत हूं कि चोर दरवाजे से इन कानूनों को लागू किया गया था। किसी को नहीं पता था कि ये कानून एकदम अचानक 5 जून को सीतारमण जी अपना वो विधेयक रखती है और उसको लागू कर दिया जाता है, और फिर बाद में पास करवाया जाता है। कानून लगने के बाद में सितंबर के महीने में पास करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसी क्या नौबत थी अनामिका जी, जो एकदम सवेरे उठते ही 9 बजे प्रधानमंत्री जी ने इनको वापस लेने की घोषणा की। देखिए, संवैधानिक तरीका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वापस ले लीजिए। हाँ, अरे मांग तो थी अनामिका जी, कैसे विश्वास कर लेंगे? इस पर विश्वास कैसे करें? बैठकर नहीं है ना, बाल मुकुंद नहीं, सुनिए अनामिका जी, कैबिनेट की मीटिंग बुलाते, प्लीज सर, आ जाऊंगी। बाल मुकुंद जी, नहीं, एक मिनट अनामिका जी, आप मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी बात नहीं सुनी आपने, बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, ये किसानों के साथ मीटिंग करते, विपक्ष के साथ मीटिंग करते, कैबिनेट की मीटिंग में रखते, और 2 दिन बाद वैसे ये घोषणा कर देते। इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? इसलिए इसके ऊपर शक पैदा होता है। जब तक ये कानून लोकसभा में मंजूर नहीं हो जाएगा वापसी का, तब तक किसानों को वहां डटे रहना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी निवेदन करना चाहूंगा। और इसके अलावा ये बिल्कुल राजनीतिक फैसला है अनामिका जी। अप्रैल के महीने में 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, वहां बीजेपी की हालात पतली हुई। अब 22 इलेक्शन हुए थे, यहां बीजेपी की हालात पतली हुई, और 5 स्टेट के इलेक्शन और आ रहे हैं, क्योंकि उन इलेक्शनों के परिणामों को देख करके तुरंत फुर्त में जो है ना ये फैसला लेने का काम किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं शक आज भी नजर आता है। इसलिए जब तक ये पूरा काम नहीं हो जाए
और इसके अलावा जो ये धन्यवाद के पात्र नहीं है, सरकार धन्यवाद की बिल्कुल भी पात्र नहीं है अनामिका जी। 800 किसानों के खून से रंग अपने हाथ रंग करके क्या इनको धन्यवाद देंगे? कौन ये कहते हैं हमने तोहफा दे दिया किसानों को? अरे ये तोहफा नहीं, ये किसानों की एक लड़ाई थी जिसमें किसान ने जीत हासिल की है। ये सरकार हारी है, किसान जीता है, किसान को शाबाशी देते हैं और इसको हम 1% भी किसी प्रकार का सरकार के द्वारा दिया गया तोहफा नहीं मानते, ना ही हम कोई धन्यवाद करते हैं। हाँ, किसान जीता है, हम किसानों को इसके लिए शाबाशी देते हैं। ठीक है, बाल मुकुंद जी। अनामिका जी। जी देखिए, आज गुरु पर्व भी है। सबसे पहले हम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भी आज जयंती है, उनको भी नमन करते हैं हम। आज का जो ये कानून वापसी का जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आगे बोला है, अभी तक शब्दों में है। कानून में अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पे लगेगा 1 महीने का समय। तो जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे, कुछ बातों से मैं बहुत अच्छी तरीके से उनसे सहमत हूँ। ये मजबूरी में लिया गया एक फैसला है प्रधानमंत्री जी का। जैसे बाई इलेक्शन हुए, उसमें बहुत बुरा हाल हुआ। पूरी स्टेट, जैसे हिमाचल में 4 की 4 सीटों पर चुनाव हार गए, मतलब आधे से ज्यादा सीटों पर बाई इलेक्शन हार गए। हरियाणा में भी उनका बहुत बुरा हाल हुआ, जिस तरीके की राजनीतिक रंगत उन्होंने देखी। तो कानून वापिस लिए, अन्यथा इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो लोग हैं, जो पार्टियां के अध्यक्ष हैं, खुद कृषि मंत्री जी कहते थे कि कानून वापसी नहीं होगा, इससे अलग कोई बात करनी तो आप आइए। इतना अहंकार था। और आज प्रधानमंत्री की मजबूरी जैसे झलक रही थी, वो कभी तपस्या में कभी कह रहे थे, कभी दिए के प्रकाश जैसा कह रहे थे। जो कानून अंधेरे में लेके आया गया, अध्यादेश के द्वारा लाया गया, किसानों से बगैर पूछ के लाया गया, वो पूंजीपति मित्रों के लिए लाया गया और किसानों को खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, माओवादी बोला गया, कांग्रेसी बोला गया। फिर ये पवित्र बताते हैं उसको, तपस्या बताते हैं उसको। तो मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है, ये किसानों की जीत है। लेकिन कांग्रेस की अपनी मांग है इस विषय पर। जो 700 किसान शहीद हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो 30,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे वापिस होने चाहिए। और एमएसपी का कानून जो सरकार ने लिखित में देना पड़ेगा, एमएसपी का कानून अभी लगे हाथों बनेगा, तब तक किसान वहां से उठेंगे नहीं। ये समझते हैं। ये जो अभी एक और शब्द का प्रयोग किया था कौशल जी ने कि ये एमएसपी के गले की फांस बन गया, मैं उसको थोड़ा विस्तृत रूप से लेके जाता हूँ। किसानों का पहला आंदोलन है 2700 में। इससे पहले बहुत लोगों के खिलाफ कानून बनाए हैं बीजेपी ने, लेकिन लोग संगठित नहीं हुए। तेल की कीमतें 100 से पार चली गई। मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान का लोग, आम जन अगर सड़कों पे आ जाए तो ये तो 60 रुपए ले आएंगे किसान, ये तेल की कीमत। लेकिन क्योंकि वो संगठित आंदोलन नहीं कर सकता, किसान इस बात की मुबारकबाद है। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, यूपी के किसान, राजस्थान के किसान संगठित हो गए, सड़कों पर बैठे रहे। ये तो मजबूरी में 10-11 महीनों में फैसला लिया इन्होंने। तो मुबारकबाद का तो शब्द भी यूज नहीं हो सकता, प्रयोग नहीं हो सकता। क्या 700 किसानों की मौत पर हम मुबारकबाद देंगे बीजेपी को? किसने कहा था कानून लेके आने की? और अब किसानों की जीत तब होगी तब वो एमएसपी लागू होगा। आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, आज जेजेपी के प्रवक्ता आए हैं और वो भी बेचारे मांग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके सहयोगी हैं। थोड़ा बहुत उनकी इस प्रदेश में सरकार है और ये प्रदेश प्रादेशिक दल है जेजेपी के लोग, वो तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो मांग ही कर सकते हैं। मांग तो विपक्ष के लोग करते हैं। आज जब दिलबाग सिंह जी सरकार में बैठ के भी कह रहेगा मांग करते हैं, मांग नहीं करो आप लोग। हरियाणा में जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता को ये कहना पड़ेगा कि आज हरियाणा में जितने किसानों पर आपने मुकदमे दर्ज करे वो वापिस लें। और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने सभी किसानों को जितने पंजाब के लोगों की वहां शहादत हुई है उनको मुआवजा देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार भी अभी घोषित करे। ये होते हैं मुद्दे, ये होते हैं बातें, ये होते हैं करने के काम। अब आप लोगों में जाएंगे, क्या पंजाब सरकार ने मुआवजा नहीं दिया? जो भी किसान शहादत हुई है दिल्ली के बॉर्डर पे कहीं भी, उनको हम मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो दिलबाग सिंह नैन जी बताएं आई बात, जवाब दीजिए जी। आज हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये शब्द कहा है कि हम केस वापस करवाने के लिए केंद्र से बातचीत करेंगे। केंद्र से बातचीत ही करी जा सकती है, बातचीत ही कर सकते हैं। हम तो इसके साथी हैं बीजेपी के, बिल्कुल ठीक है बाल मुखर्जी ने। तो हम बातचीत करवा के हल करवाना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप प्रदेश की सरकार में साझेदार हैं
और विधानसभा के अंदर आप इसके लिए प्रस्ताव लेके आए। आपको प्रस्ताव लाना चाहिए कि किसानों पे हुए मुकदमों को हम वापस लेंगे। नहीं, कौशिक जी नहीं है, स्वामी इंद्र है, भाकियू से प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ, स्वामी इंद्र जी। और सर एक सेकंड रुकिए। बाल मुकुंद शर्मा की एक प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि जैसे पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? क्या उसके लिए भी आप केंद्र से अपील करेंगे? देखिए, हर जो बात है, जो बाल मुकुंद जी पंजाब की बात कर रहे हैं, हाँ। हम हरियाणा के अंदर भी किसानों के हक के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करना पड़े। पहले भी दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी बस के लिए बोला कि मेरी बस हो रही थी और आज सारे बैठिए, आप इसका जाके ना मैं फैसला करवाता हूँ, समझौता करवाता हूँ। कुछ समझ नहीं आया सर, कुछ समझ नहीं आया, आप घुमा रहे हैं क्या? बाल मुकुंद जी से मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाल मुकुंद, अरे पूछ क्यों रहे, बताइए ना उनको, पहले बताइए। मुकदमे दर्ज हुए हैं सर, पहले बताइए कि जैसे पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, आप लोग भी करेंगे क्या? सरकार में तो है ना, हरियाणा सरकार में है। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देख लीजिए, हरियाणा न्यूज पर बोल रहे हैं आप। जी। क्या मुकदमे भी वापस लोगे? हरियाणा प्रदेश भी वापस लेंगे? बिल्कुल, मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे जो मुकदमे हरियाणा, पंजाब और उसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में किसानों के ऊपर। पंजाब में दिलबाग जी एक भी मुकदमा नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। नहीं किया, पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हरियाणा प्रदेश में 70,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मैं आ जाऊंगी। हाँ सिंह साहब, हाँ, जो गैर घातक मुकदमे हैं, उनके लिए उन गतिविधियों में जो शामिल पाए गए, उनका फैसला कोर्ट करेगी। और उसके अलावा जो भी मुकदमे हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, मांग उठाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो जाने गई हैं उन किसानों के, जो नहीं रहे हमारे बीच, उन किसानों के परिवारों में सरकारी नौकरी और मुआवजा। ये शैलजा जी ने उठाई है ये मांग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं उठाई, कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेशाध्यक्ष ने उठाई है। अच्छा, तो सर क्या हो गया? उन्होंने उठाई, कांग्रेस ने उठाई? नहीं, मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, कुमारी शैलजा जी ने उठाई। कहीं तो गुटबाजी को रख दीजिए ना साइड में। ना, कुमारी शैलजा जी ने उठाई क्योंकि वो प्रदेशाध्यक्ष हैं। कुमारी शैलजा ने उठाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं उठा सकते? उनका बयान है सर, उनका। बाल मुकुंद शर्मा जी, बयान है उनका। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मांग की, कौन से बयान की बात कर रहे हैं, ये नहीं फैसला कर रहे वो बयान शैलजा जी का है या हुड्डा जी का है? सर, आप मेरे प्रश्न का जवाब दें, सरकारी नौकरी पर भी सोच रही है क्या सरकार? अभी सरकार से बातचीत की जाएगी। सरकार अभी आज भी सारे तो मैं जवाब नहीं दे सकता आपको, लेकिन हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और रहे हैं और लड़ाई लड़ी है आपने। तो क्यों नहीं जा रहे वापस किसान जी? आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे जाएंगे वापस, जवाबदेही तय होती है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अभी हुई नहीं है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि किसान नहीं जाएंगे। स्वामी इंद्र पार्टी इस बात की डिमांड करती है। प्रदेश के तैयारी में आए हैं, पता है तो बिल्कुल अच्छी बात है सर, होना भी चाहिए। नेताओं के बारे में सबको पता है। रेट निर्धारित हो चुका है यूपी में, और एक सरकारी नौकरी इनको मिलनी चाहिए। ठीक है स्वामी इंद्र। लखीमपुर खीरी में जो फैसला लागू कर चुकी है सरकार, हरियाणा प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। आ रही हो सर, जरा भाकियू के प्रवक्ता को भी हम सुन लें। सर, सबको सुना आपने? जी, मुआवजे पर बात हो गई सर, सरकारी नौकरी पर बात हो गई। प्रवक्ता जी को देख रहे थे। हाँ, बोलिए। जी, दिलबाग सिंह बात जो कर रहे हैं नयन साहब, ये मैं समझता हूँ ये किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और इन्हें चाहिए कि ये खुद मौजूदा सरकार में है, ये जवाबदेही के साथ बैठे, अपना होमवर्क करके आते, प्रधानमंत्री का बयान सुन के आते। आज मुख्यमंत्री ने 12 बजे जो कॉन्फ्रेंस की उसको सुनकर आते हैं। ये क्या सुनकर आए हैं? ये देश को क्या जवाब देने आए हैं? ये किसानों में कमियां निकालने आए हैं, अपनी हुई गलतियों को सुधारने की बात तक नहीं कर रहे। आप जिस किसान ने किस तपस्या के साथ इस आंदोलन को लड़ा है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को लड़ा, जिसे इन्होंने गंवार कह डाला, इन्होंने मवाली कह डाला, आतंकवादी कह डाला। हमने हर प्रकार के दंश
अपने सीने पे सहे। 700 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं खुद अपनी माता को इस आंदोलन में खो बैठा हूं। मेरी माता खुद स्वर्गवास हो गई। हम इस आंदोलन के अंदर हमने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। जब जाकर इस आंदोलन को देखकर प्रधानमंत्री को लगा कि ये आंदोलन किसानों का न होकर पूरे भारत का हो चुका है, भारत की आम जनता जाग चुकी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो देश में काला बाजारी को रोकने का कानून था, उसको आपने देश के अंदर काला बाजारी बनाने का कानून बना डाला। कितनी आपने घोर गलतियां की हैं। मैं तो ये कहूंगा दिलबाग सिंह नैन साहब, एक बारी आप गंगा स्नान कर लें। जो आपने पाप किए हैं, आपकी सरकार ने पाप किए हैं, सभी दलों ने पाप किए हैं, इकट्ठे दौड़ा लें। किसानों की हर मांग को, जायज मांग को, देश की मांग को आप समझ के सभी मांगों को मान लें। इसमें आपकी भलाई है। अन्यथा देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देश का युवा जाग चुका है। देश के अंदर आर्थिक मुक्ति का आंदोलन खड़ा हो चुका है। अब देश आर्थिक गुलामी सहन करने वाला नहीं है कि देश का सारा संसाधन, देश की सारी पूंजी अब चंद पूंजीपतियों अपने साथियों को ऊपर मेहरबान कर दे और देश का इंसान, देश का आम नागरिक भिखमंगों की तरह आपके पास लाइनों में खड़ा हो। अब वो समय नहीं है। लोग आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिठाइयां बांटते और खाते हुए देखा, मुझे लगा नहीं था कि अभी भी इतनी नाराजगी है। अभी भी इतनी नाराजगी है, मुझे ऐसा लगा नहीं नाचते झूमते किसानों को देखते हुए। लेकिन सुना आपने दिलबाग सिंह जी? आ रही हूँ मैं, कौशिक जी आप ही के पास आऊंगी। हाँ, दिलबाग सिंह जी। जी देखिए, मैं अभी मुझे स्वामी जी बात कर रहे थे। बिल्कुल, किसान नेता बात कर रहे थे। किसान नेता है, भाकियू के प्रवक्ता है। हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं भी किसान हूँ। मेरा भी परिवार कहीं कहीं से इस आंदोलन के साथ जुड़ा होगा। हाँ। अकेला आपके साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ है। अच्छा। और हम भी एज ए किसान। अच्छा, आप भी लड़ रहे थे क्या मोदी सरकार से? हाँ, नहीं, हम नहीं लड़ रहे थे, हमारा परिवार लड़ रहा था। हमारे एक ही बात है, मैं या मेरा परिवार एक ही बात है। हाँ, तो नुकसान जो हुआ है पूरे देश का नुकसान हुआ है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी की शायद विधानसभा में आप नाता तोड़ लीजिए अपना। स्वामी इंद्रजीत, ये बात तो आप 1 साल पहले कह रहे थे कि आप नाता तोड़ लो। क्या कानून हमने बढ़ाए थे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कानून सेंटर में आप बढ़ाए थे, हमने बढ़ाए थे? कानून बढ़ाए थे कांग्रेस ने, कानून बढ़ाए थे बीजेपी ने। इनके एमपी वहां पे थे, हमारे कौन से एमपी थे वहां पे जिन्होंने वहां कानून बढ़वाए? अगर हम नाता तोड़ लें, हमने किसानों के हित की बात सरकार में रह के की है, तो फिर तो आपको तोड़ना चाहिए। जब कानून आपने बनाए नहीं, गाय को खोले की दलाली में अपने हाथ काले कर रहे हो भैया। गांव में आवाज उठ रही है, गांव जो है देश की ओर बढ़ चला। भैया खोले की दलाली में। क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी से सवाल पूछो, जेजेपी से मत पूछो? हमने नहीं बनाए। नहीं, मैं उस बात से इनका जवाब दे रहा हूँ। वो जवाब ही तो हम बहुत अच्छे से समझ रहे थे। क्या बोल रहे हैं? जो किसान मेरे से बात कर रहे थे, बार ये कहा जा रहा था वो कह रहे हैं सर, आप सुनिए शायद उनको। वो कह रहे हैं दिलबाग सिंह जी, स्वामी इंद्र कह रहे हैं कि जब आपका परिवार आंदोलन में खड़ा था तो आपने फिर उनके साथ खड़े होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? और वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे मैं नहीं था, मेरा परिवार था, तो फिर नाता तोड़ लीजिए। वो ये बात कह रहे हैं, वो बीजेपी के लिए भी कह रहे हैं। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, बात कुछ जा रही हूँ। यनिका जी, हाँ, नाता तोड़ने के लिए सभी पार्टियों ने इतना जोर लगाया कि दूसरे जी पीछे हट जाए। क्या दूसरे जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दूसरे जी थे कानून बनाने में? मैं तो यही बात का जवाब पूछ रहा हूँ। उसका विरोध करने में थे, नाता तोड़ ले सर, उसका विरोध करने में सर, सवाल का जवाब सवाल थोड़ी होता है। चलिए, विरोध करने में कौशिक साहब, देश के अंदर अत्याचार आ रहा हो, इस देश के गरीब गुरबे किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, संतोषी को रोटी ना मिल रही हो, संतोषी बेटी भूखी सो जाए, भूखी मर जाए, तो क्या आप अन्याय होता देखते रहेंगे सिर्फ सत्ता सुख के लिए? बड़ा सवाल है। हमारे देखिए योगेश जी, नहीं स्वामी इंद्र, अभी कौशिक जी की बारी नहीं आई।
स्वामी इंदर जी, आप ये बताएं, बार बार आप जेजेपी को कोसते रहे हैं, बार बार दुष्यंत जी को कोसते रहे हैं। अजय सिंह चौटाला ने कोशिश की, किसानों को बोला कि भी मेरी जेब में इस्तीफा है, आप चलिए। उसके बाद दिग्विजय जी ने कोशिश की। मैं बीच में कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ अनामिका जी। आ रही हूँ सर, आ रही, 2 मिनट दे दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ईमानदार से बताइए कि इस लूट में आप पूरे शामिल हैं। आप सर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने सिंह जी माफी मांगी, आप डिफेंड किस बात को लेकर कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौशिक साहब 2 मिनट आपसे और चाहूंगी कि आप इंतजार कर ले। बाल मुकुंद जी, दिलबाग सिंह नैन को आप समझ पा रहे हैं क्या? आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा आप समझा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिलबाग सिंह जी नैन बहुत सच्चे सुच्चे इंसान है और साफ गोई से अपनी बात रखते। मैं इंदर जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दिलबाग सिंह नैन जी मेरे बिल्कुल पास के गांव के हैं, मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, ये भी किसान परिवार से आते हैं। इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, ये प्रवक्ता है पार्टी के, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इनका परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है। तो किसान आंदोलन में मेरा परिवार भी गया होगा, इनका परिवार भी, मेरा परिवार गया है, इनका परिवार भी गया होगा। ये जो बात कहना चाहते, जो इनकी जवाबदेही है, ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, ये इनका माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन किसान हैं और किसानी के साथ तो गांव में हमारे तो हरियाणा में, मैं आपको एक नई चीज बताऊं, स्वामी इंदर जी शामिल उसमें, अनामिका जी, हमने तो 100 रुपये कुडी के साथ जोड़े, जिसके मतलब मेरे 3 किले का जमींदार हूं, तो मैंने 300 रुपये दिए हैं, दिल्ली आंदोलन में सहयोग किया है। और ये इन्होंने कहा कि ये विदेशों का चंदा रहा है, हमने खुद चंदा जुटाया है, खुद पैसे इकट्ठे किए हैं, तब इस आंदोलन को मैं अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। हमें साफ गोई के साथ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और उसके साथ मैं कहता हूं, चाहे वो जेजेपी के प्रवक्ता हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, ये बीजेपी के छोड़कर सब लोग तो किसान हैं, ये बीजेपी के लोग व्यापारी लोग हैं जो आज आए नहीं इस डिबेट में। और दिलबाग सिंह जी नैन को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं कि वो साहब को इसे बात तो मान रहे हैं। हाँ, जो इनकी मजबूरी है वो चलती नहीं, वो करते कुछ नहीं, इनको इस्तीफा देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए था। बहुत कुछ कह रही है। विजेंद्र रेणु, में आ रही हूँ आपके पास, एक बार कौशिक साहब को सुन ले जरा, काफी टाइम से बात करना चाह रहे हैं। इनको त्याग पत्र देना चाहिए था, बीजेपी से बाहर आना चाहिए था, वो नहीं आए। जेजेपी की क्या मजबूरी है उसका जवाब दे दिलबाग जी। देखिए, इस मजबूरी को लिख लीजिए दिलबाग जी। आऊंगी, पहले कौशिक साहब को सुनिए। मेरी प्रॉब्लम ये रहती है कि मुझसे कोई ना कोई नाराज होकर जरूर जाता है। आज मुझे खुशी है, मुझसे शायद कोई नाराज नहीं होगा। मैं एक ईमानदारी की बात करता हूँ। देखिए, ये कानून अच्छा बयान दे रहे आज, बहुत अच्छी बात करें। जो जब भी ये कानून आए थे, हम उस दिन से ये बात कर रहे थे कि ये कानून किसानों के लिए नहीं है। ये कानून सारे के सारे व्यापारियों के लिए है, और व्यापारियों में भी 2 व्यापारी जिनका हम नाम लेते थे, एक ने ऑलरेडी वहां पे अपने गोडाउन बना दिए हैं, दूसरा उसके प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट बातें थी हमारी, और वो आज 2 बातें प्रूव कर दी मोदी जी ने। एक तो ये प्रूव कर दिया कि जो इनके प्रवक्ता जो बोलते थे, खुद भी उन्होंने बोला कि ये तो जी कौन से जीवी हैं, फलाना जीवी, आंदोलन जीवी हैं, औरों ने कहा कि ये उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं। मोदी जी ने एक, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक ठप्पा ये लगा दिया कि ये सारे किसान हैं, किसान थे। अब मैं अगली बात करता हूं, जो ये स्वामी जी बोल रहे थे, ये बिना बात की खुशफहमी पाल रहे हैं कि इनके दबाव से ये सब कुछ हो गया है ना। इसमें रेड्डू जी का थोड़ा सा हाथ है, जिन्होंने चुनाव हराया है ना, जो इनको अभी बीजेपी ने, बीजेपी को चुनाव हराया है, रेड्डू जी का उसमें थोड़ा सा योगदान है। और उसमें योगदान चुनाव का है, क्योंकि बीजेपी, स्पेशली मोदी जी और अमित शाह, ये चुनावजीवी लोग हैं। इनको चुनाव के बिना मजा नहीं आता। अब आप चेक करना, ये एक नया आया चुनावजीवी है ये। अच्छा। बिल्कुल, इनको चुनाव के बिना मजा, ये आप मुझे रोड पे कभी भी दिखा देना। अभी 50 रैलियां करने जा रहे हैं, इनका प्लान मैं आपको दे दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो ये चुनाव के लिए होते हैं यहाँ पे, और चुनाव में ही जाते हैं, रैलियां भी वहीं करेंगे। अब ये चुनाव का मैं मेरे पास प्रूफ है, मैं अगर आप चाहोगे तो दे दूंगा। इनके पास इनकी अपनी रिपोर्ट ये आई कि ये यूपी के अंदर 100 से नीचे जा रहे हैं। 100 से नीचे जाने का मतलब यह कि बीजेपी बिल्कुल हिंदुस्तान से खत्म। ये जब इनके पास आ गया तो इन्होंने रातों रात ये फैसला किया। आज आपने कार्यक्रम नहीं देखे कई, हेमा मालिनी जी ट्रैक्टर चला रही है मथुरा से, इनका ट्रैक्टर कोई आगे भी नहीं बढ़ने देता अगर मोदी जी आज ये ना बोलते तो। जो इनको शक हो रहा है, किसानों को जो शक हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि ये जो मुंह से बोल गए हैं, इसको कहां तक खरा उतारेंगे। मैं तरीके बता देता हूं, बीजेपी तो खैर मेरे से कहीं ज्यादा जानती है ये, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो करते हैं। मैं बताता हूं, मोदी जी ने यहां पे बोल दिया
उसके बाद लोकसभा में बिल लेके आए, लोकसभा में अपने ही 2-3 पार्टी के लोग खड़े करके ये कह दिया नहीं जी ये तो कानून यूं का यूं रहेगा, ये तो बहुत पक्ष में है। उन्होंने, मोदी जी ने ये कहा है कि ये बिल गलत था, उन्होंने तो ये कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। टीवी पे बहस ये चल रही है, जो फिर मैं बोलता हूं, जो गोदी मीडिया है टीवी पे वो ये बहस चला रहा है कि जब 80 लोगों के पक्ष में ये बिल था तो 20% लोगों के लिए आपने ये बिल क्यों वापस लिया। इसका मतलब ये है कि नैरेटिव ये अभी भी ये सेट करने जा रहे हैं या ये करना चाहते हैं कि ये बिल बहुत अच्छा था। मोदी जी ने खुद कहा कि मैं तो बड़े, क्या आप स्वामींद्र की बात को बल दे रहे हैं कि जुमला जुमले के तो मास्टर है ये। हाँ। और फिर खुद कुछ बोलेंगे, किसी दूसरे से कुछ और कहलवा देंगे। अब मुझे सीधी बात एक बता दीजिए, जो ये नहीं सर एक सेकंड जी, खुद कुछ और बोलेंगे, दूसरे से कुछ और हाँ, खुद बोलेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेगा, हम पीएम को बिलीव करेंगे किसी और को? प्रधानमंत्री बोलता है 15 लाख आएंगे और उनका होम मिनिस्टर बोलता है तो जुमला था। बात क्या, कहां पे आती है बात? जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे कि संवैधानिक तरीके से वापस लेंगे, वहां क्या प्रॉब्लम? ज्यादा दूर नहीं लेके जा रहा मैं, इस डिबेट पे आ जाता हूं। इस डिबेट पे हर रोज बीजेपी का आदमी आके बहस करता था कि बहुत बढ़िया है, नहीं वापस जाएंगे। आज नयन जी को बिठा दिया सामने, अब नयन जी का क्या जवाब होगा सोच के देखो। नयन जी और जो इनेलो के प्रवक्ता हैं ये देवीलाल जी के परिवार से आते हैं, और देवीलाल जी का परिवार एक वाकई किसानी परिवार था, और उनके सारे के सारे प्रशंसक आज भी किसान हैं, चाहे वोट किसी को भी देते हो। तो उस परिवार से आने वाले लोग कैसे मान लेंगे कि ऐसे गंदे कानून के साथ खड़े हो जाएं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसका विरोध करते थे। मैं नयन जी के भी पक्ष में हूं, नयन जी बिल्कुल उसका विरोध करते रहे होंगे। ये बात दूसरी की कुछ मजबूरियां होती हैं। और उसके बाद में दुष्यंत जी की बात बता दूं, दुष्यंत जी गए थे वहां पे बात करने के लिए, अगर आपको याद हो, वो प्रधानमंत्री से मिलकर आए थे। लेकिन मोदी जी की समस्याएं कुछ और हैं, वो लार्जर देन लाइफ बनना चाहते हैं, बनते हैं। अभी आपको बता दूं, रजनीकांत जब फिल्म में आते हैं और जो एंट्री लेते हैं और उसके बाद लोग इंतजार करते हैं क्या होगा, ऐसे ही मोदी जी जैसे ही टीवी पे आते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे आज देखो ना कहां से चादर लेके आए हैं, कहां से नई ड्रेस लेके आए हैं, वो यहाँ दूसरी दिखाई है, शॉल, और उसके बाद अगले प्रोग्राम में दूसरे कपड़े पहने हैं। आप चेक करो, ये आदमी कुछ और किस्म के मुझे नजर आते हैं। मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं सोच के हैरान रहता हूं। क्या आपत्ति है सर, क्या हो गया? क्यों नहीं है? हाँ। देश में ऐसे लोग हैं जिनको बदन पे कपड़ा नहीं मिलता, पैरों में चप्पल नहीं मिलती है, और मेरा प्रधानमंत्री 3 लाख का सूट पहनता है। क्या मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या इस देश के हर इंसान को शर्म नहीं आनी चाहिए जो नंगा बच्चा घूम रहा है, जिसे रोटी खाने के लिए नहीं मिलती है? क्या उनके लिए ये देश नहीं है? क्या ये प्रधानमंत्री के लिए देश है? और वो कहते हैं कि मैं तो गरीब का बच्चा हूँ। चलो मैं मुद्दे पे थोड़ा सा ज्यादा हार्श नहीं हो रहे हम लोग। यस मैं हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ थोड़ा सा बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, हमने अन्नदाताओं को खोया है। लेकिन हमें शाम ढलने तक क्या चाहिए था? हमें यही चाहिए था ना, हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए था? यही चाहिए था ना कि वापस ले लीजिए। मैं यहीं पे आता हूँ। हाँ। अब मैं बात करता हूँ आ रही सर। हाँ ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन क्या था? 3 कानून बैक दरवाजे से, बैक डोर से लाए गए। उसी की वजह से सारी ये बसूड़ियां हुई, जिसे पंजाबी में बसूड़ी बोलते हैं। बसूड़ियां उनकी वजह से हुई, लोग उनकी वजह से मरे, लाखों करोड़ का नुकसान उनकी वजह से हुआ। और वो आदमी चद्दर ओढ़ के और सुबह सुबह ये कह देता है जी मैंने वापस ले लिए, तो उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? सर ठीक है, विजेंद्र जी। अनामिका जी देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण को गहराई से समझा है। हाँ गहराई से समझा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य कानून, इसका मतलब क्या आप निकालेंगे? मैं तो इसका मतलब ये निकालता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये मतलब निकालती है कि आज भी बीजेपी सरकार इन कानूनों को सही मानती है, और वो तो सही नहीं बल्कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य मानती है। तो इस प्रकार से किसान वो कह रही है, मानती है, वो कह रही है कि हम समझा नहीं पाए, कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए। हाँ मानते हैं, जबकि देश का बचना है, चाहे वो एसेंशियल वो कम्युनिटी हो, चाहे दूसरे नियम है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से अकेले प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा की और ऊपर से इनको ये सत्य बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो किसान कैसे भरोसा करेगा इसके ऊपर कि ये कहीं न कहीं लोकसभा में, संसद में जाकर के इसमें कोई पचड़ा डाला जा सकता है और डल सकता है। दूसरी बात जो है ना, ये भाई हमारे कह रहे थे नैन साहब, देखिए ये सर्वमान्य है कि जेजेपी की पार्टी ने जिस प्रकार से इन कानूनों का समर्थन किया है वो पूरा जग जानता है। मैं तो कई बार ये सलाह भी दे दिया करता था
क्योंकि ये एक ही परिवार था कि इसमें जेजेपी को ठीक है बस सर बैकफुट पर रहना चाहिए, फ्रंट में नहीं आना चाहिए। लेकिन जेजेपी ने जिस प्रकार से फ्रंट में आकर के किसानों का विरोध किया वो बिल्कुल निंदनीय। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम दोबारा से मैं अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूँ कि जितने 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने मुआवजा देने का ऐलान किया है 20 सेकंड हाँ बिल्कुल, हरियाणा की सरकार या बीजेपी पूरे दूसरी स्टेटों में भी है वो मुआवजा दे। मुआवजे की अगर मुआवजा नहीं देंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के इन किसानों को मुआवजा देगी। 20 सेकंड जी जो अभी आईएनएलटी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो 1 साल में काम हुए हैं, पिछले 16 साल में सरकार में काम हुए थे, जो 13 फसलों पर एमएसपी दी गई, बागवानी फसलों पर स्वामी इंद्र 20 सेकंड जल्दी से दी गई। नैन साहब हो गया, माफी चाहूंगी सर, बोलिए नहीं तो आपका टाइम चला जाएगा। जिस प्रकार से जिस प्रकार से आज देश के अंदर प्रधानमंत्री ने आके पूरे देश से क्षमा मांगी है और इन 3 कानून को वापस लेने की बात कही है, उसको संयुक्त किसान मोर्चे ने बड़ी संजीदगी से लिया है। और हम जब तक संवैधानिक तरीके से कानून वापस नहीं होते किसान डटे रहेंगे। साथ में एमएसपी की चीज की गारंटी की बात को लेकर हम कायम है। आपने एक दूसरे को बधाइयां दी, राहगीरों को भी आप लोग मिठाई खिला रहे थे, गाड़ियां रोक रोक कर, हमने देखी आपकी खुशी, लेकिन अभी भी संशय है। आप तो कह रहे हैं कि जुमला ना हो जाए। योगेश कौशिक खत्म कीजिए जल्दी से। जय जवान जय किसान। देश को बचाना है तो किसान को बचाना ही होगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। जो भी इनके पीछे षड्यंत्र अगर कोई लगते हैं तो पूरे देश को उनके साथ, किसानों के साथ और जवानों के साथ खड़े होना चाहिए, राजनीति भूल जानी चाहिए। जय जवान जय किसान वाला दिन तो आज रहा, आज दिन तो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का इस डिबेट के लिए और पैनल में शामिल होने के लिए। कृषि कानून गौन, लेकिन आंदोलन फिर भी ऑन। क्या रहेगा अपडेट लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।